अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है कीमा कचौरी अरेबिक स्टाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल, और इसमें मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। पहले मैंने 1 कप लिया है, इसको हम स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। अब ये मैंने ले लिया है 2 कप मैदे का, इसे भी हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। अब हमने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून घी। इसे मैंने मेल्ट कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है। अब हम मैदे को और सॉल्ट को घी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब देखिए अब हमने इसको कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। ये मैंने ले लिया है 1 कप। पहले हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। अब मैंने इसमें हाफ कप पानी भी ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से पंच करेंगे और अपनी डो को नीट कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसको गूंथेंगे उतनी ही क्रिस्पी हमारी कचौरी रेडी हो जाएगी और यम्मी भी बनेगी। अब देखिए अब हमने अपनी डो नीट कर ली है, हमारी डो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सेट होने के लिए रख लेंगे। इससे मैंने ग्रीस कर लिया है हाथों की मदद से, और 30 to 40 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। और अब जितनी देर 30 to 40 मिनट्स के लिए हमने इसको रेस्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पर अपना कीमा रेडी कर लेते हैं। तो कीमा रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हमने इसे ऐड कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 क्यूब। इसको हम सोते कर लेंगे अच्छे से अपने लहसुन अदरक के पेस्ट को, जैसे इसमें से खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें कीमा ऐड कर लेते हैं। ये जो कीमा है ये मैंने ले लिया है ½ kg। और अब हम कीमे को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत अच्छे से हम इसे कुक करेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। तो अब देखिए अब हमारे कीमे का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और अब देखिए अब हमारे कीमे ने भी पानी छोड़ लिया है। अब हम इसी पानी में अपने कीमे को कुक होने के लिए रख लेंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हमने इसे कवर कर लिया है। तो अब देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसका कवर उठा लेंगे। बहुत अच्छी सी अब खुशबू भी आ रही है। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक हमारी ये आज की रेसिपी है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो स्पाइसेस में मैंने ले लिया है जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ½ टेबलस्पून, और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। अब इन सारे स्पाइसेस को कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड की है इनको हम कीमे के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस अब हमारे कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और 5 to 6 मिनट्स तक अब हम इसको थोड़ी देर और की रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो जितनी देर यहाँ पर अब हम 5 to 6 मिनट्स तक हमने इनको रेस्ट दिया है। तो यहाँ पर अब हमने अपनी डो ले ली है। 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं और अब हमारी डो भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम अपनी डो को बाहर निकालेंगे और इसको शेल्फ पे अच्छे से रख कर पंच कर लेंगे और इससे नीट कर लेंगे। फिर बाद में इसको अब शेप में लाकर, अब देखिए अब इसकी शेप आ चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं 5 पार्ट्स में, और आप अपनी मर्जी से इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और ये एक पेड़े से 2 कचौरियाँ बनेगी। तो अब हम इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और इनको 10 मिनट्स के लिए अब रेस्ट दे देंगे। तो जितनी देर 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर अब हमने ले लिया अपना कीमा। 5 to 6 मिनट्स तक अभी हमने इसको और भी अच्छे से कुक होने के लिए रख लिया था। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अनियन। ये मैंने हाफ ले लिया है और इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम कीमे को प्याज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर लेते हैं धनिया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और हमने जो पेड़े बना के कचौरी के रख लिए थे उनको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दिया था। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया एक पेड़ा, इसको हम रोलर की मदद से अच्छे से रोल करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रश, और ब्रश की मदद से हम इस पे ऑयल लगा लेंगे और पूरे अपने पेड़े पे अप्लाई कर लेंगे।
तो घी ऐड करने के बाद अब हम इसमें मैदा डस्ट कर लेते हैं और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले हम एक साइड से अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से हम इसको फ्लिप करके इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। अभी जब हमने इसको फोल्ड किया है, यहाँ पर अब हम इसको दोबारा ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे और अब हम इस पे अपना मैदा डस्ट कर लेंगे। तो मैदा डस्ट करने के बाद अब हम इसको दोबारा फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब हमने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर भी घी लगा लिया है ब्रश की मदद से और अब हमने इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल इस तरह रोल कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे और अब हमने नाइफ ले ली है। अब हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे और फिर ऐसे ही हमारी 2 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी एक पेड़े से। और आप देखिए इसकी कितनी अच्छे से लेयर आ चुकी है। अब हम ऐसे ही अपनी कचौरी की शेप बनाते जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमने अपनी सारी कचौरियाँ बना ली हैं और अब हम इनको भी 5 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तो अब देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने अपने एक कचौरी ले ली है। इसको पहले हम हाथों की मदद से अच्छे से फैलाएंगे और अब हम इसको रोलर की मदद से रोल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि इसमें हमारी फिलिंग भी फिल हो जाए। अब देखिए अब हमने इसको बड़ा कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है आज की हमारी रेसिपी है। तो यहाँ पर अब पहले ले लिया है बाउल, इसमें हमने कचौरी ले ली है। जो हमारी लेयर्स वाली साइड है वो हम नीचे रखेंगे और सिंपल वाली साइड हम ऊपर रखेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून जो हमने कीमे की फिलिंग रेडी की थी वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको ट्विस्ट करके फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करने लगे तो ये खुले नहीं। तो अब देखें अब इसकी लेयर्स कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अब यहाँ पे हमने अपनी सारी कचौरियाँ बना ली हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल भी फ्राई होने के लिए रख लिया था और अब हम इसमें अपनी कचौरी ऐड कर लेंगे और अब हम इसको डीप फ्राई होने के लिए रख लेंगे। अब देखिए इसका कलर भी अब हमारी कचौरियों का चेंज हो चुका है और अब ये ऊपर भी आ चुकी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये हमारी कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। अब देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। अब हम इन्हें किसी सर्विंग प्लेट में रख लेंगे और अब हम इन्हें कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारी कचौरी भी अंदर तक अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी और यम्मी बने। तो अब देखिए अब हमने इसे कट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी हमारी कचौरी बनी है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी अब रेसिपी तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।